हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये स्लिप जो आप देख रहे हैं ये मेरे मायके का रास्ता है। यहाँ पर हम बैठा करते थे बचपन में। मेरी मम्मी यहाँ पर बकरियाँ चराती थी और हम लोग बैठे रहते थे कि मेरे पापा आएंगे और हम लोग घर को जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो हम लोग यहीं रहते थे। तो पापा ने हमें यहीं नैनीताल में छोड़ रखा था और पापा टनकपुर में ड्यूटी करते थे। मेरे पापा रोडवेज के कर्मचारी थे, तो वहीं सर्विस करते थे वो। तो आज हम जा रहे हैं अपने पापा की जन्मभूमि में। ये मेरे पापा की जन्मभूमि है और ये मेरे पापा का यहाँ पुश्तैनी घर भी था। तो हम इसलिए आज आ रहे हैं अपने पापा की जन्मभूमि में। यहाँ मेरे माँ बाप की मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को बहुत याद आ रही थी, तो हम नीम करौली महाराज के यहाँ दर्शन कर ले भी आ रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो लगे हाथ यहाँ भी हो आते हैं, क्योंकि मेरे भाई का यहाँ पैरालाइज अटैक पड़ा था। तो हम उनसे मिलने के लिए यहाँ भी आ गए थे। तो हमने सोचा चलो मिल लेते हैं भाई साहब से। तो काफ़ी सालों से मिले भी नहीं थे हम, 4-5 साल से गए नहीं थे भाई साहब के वहाँ। तो हम यहाँ मिलने के लिए आ गए थे। तो काफ़ी चढ़ाई है तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ घुटनों में भी दर्द रहता है मेरे। तो ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है अपने मायके के देश में आके। अपने मायके की तो मिट्टी भी प्यारी होती है। ये देखिए, यहाँ मेरे भाई का बेटा आ गया था सामान लेने के लिए। तो वो तो उसको तो आदत है चलने की, वो फटाफट चल दिया और मैं पीछे से बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो तो बिल्कुल फटाफट चले गया था घर की ओर सामान लेके, लेकिन मैं नहीं चल पा रही थी। यहाँ पर काफ़ी खड़ी चढ़ाई है तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी पैरों में, तो मैं चल नहीं पा रही थी। और घास फूस भी इतनी हो रही है, देखो काफ़ी हरियाली यहाँ पे हो रही है बरसात की वजह से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा घास हो रहा है यहाँ। बारिश का मौसम था तो इतनी घास तो होगी ही है। ये देखिए, रास्ते ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल। और मेरे मायके में तो 3 बजे ही बाग आ जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे भाई साहब आ गए थे बाहर, तो ये भी बैठ गए थे, इनका मिलना हो गया था। फिर मैंने भी अपने भाई के पैर छुए। फिर हम लोग ने रात में, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो रात में हमने ब्लॉग बनाया नहीं। तो ये मेरी भाभी जी सवेरे नाश्ता बना रही हैं, क्योंकि हमने जाना था नैनीताल घूमने के लिए। ये देखो, अब इसके बाद हम लोग चल दिए हैं बाहर की ओर। तो मैंने सबसे मिलने के लिए मैं बाहर को आई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट ही किया जाए, थोड़ा सा बनाई वीडियो मैंने। ये सामने में यहाँ पर पायलट बाबा जी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये भी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप लोग भी आइए नैनीताल कभी घूमने के लिए। तो यहाँ पर मेरे मायके के नीचे ही सनराइज़ होटल है, वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सनराइज़ होटल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सनराइज़ होटल नाम से प्रसिद्ध है होटल। आप लोग आइए, ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। अब मेरा तो मायका है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है रहने की, लेकिन काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है। ये मेरे पापा का पुश्तैनी घर है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके। यहाँ पर भाभी जी लोग कोई थे नहीं, सब अपने अपने काम में चले गए थे।
तो इसलिए फिर मैं नीचे की ओर चल दी। भाभी लोग तो कोई थे नहीं और भाई साहब को पैरालाइज अटैक पड़ा था, तो मैंने भाई की वीडियो नहीं बनाई। मुझे काफ़ी रोना आ रहा था भाई को देख के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें देख के, ऐसे इस हालत में देख के। काफ़ी उनकी स्थिति सही नहीं है, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं। अब अगली बार अगर जाऊंगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी उनकी वीडियो, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मेरे बड़े भाई को। फिर मैं नीचे भाई साहब से मिलने के लिए जा रही थी, तो बच्चे बोले कि बुआ पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, लेकिन कुत्ते सामने में आ गए मिलने के लिए। ये देखो, जानवर भी पहचानता है कि ये अपना है या पराया है। जानवरों को भी याद रहती है। तो यहाँ 3 बजे ही बाग लग जाता है, तो इसलिए भाभी ने ना बकरियाँ पाली है ना जानवर पाल रखे हैं। कुत्ते हैं तो ये दोनों अंदर ही रहते हैं, और कई कुत्तों को तो बाग उठा के ले गया है। ये देखो, तो भाभी जी बोली मैंने नहाया नहीं है तो मेरी फ़ोटो शूट नहीं करना, तो मैंने उनकी फ़ोटो दूर से ही शूट करी है। थोड़ी सी दिखी है भाभी जी हमारी। तो ये देखो, भाभी जी का हमारा काम चलते ही रहेगा ऐसे ही। मुर्गियाँ पाल रखी हैं तो ये भाभी भी बोली तुमसे मिलना जुलना हो नहीं पाया, मैं सवेरे काम में चले जाती हूँ और शाम को ही आती हूँ, तो तुमसे मिल नहीं पाई मैं। और तुम लोग भी आज जा रहे हो 2-3 दिन रहने के बावजूद भी। तो भाभी जी मुझसे ऐसे कहने लगी, काफ़ी परेशान थी क्योंकि इनके हस्बैंड को ही पैरालाइज अटैक पड़ा है, तो ये काफ़ी परेशान है। तो यहाँ सामने में हमारा इष्ट का मंदिर भी है। ये सामने में हमारे मायके के देवताओं का मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए, ऐसी इतनी बढ़िया ये फूल लगा रखे हैं भाभी ने यहाँ पे। कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी खुशी मिलती है अपने मायके के देश में आके। फिर हम चल दिए नीचे की ओर कि हम नैनीताल घूमने के लिए जा रहे थे। तो और शाम को फिर हमने जाना था घर की ओर, तो हम सवेरे चल दिए हैं नैनीताल की ओर घूमने के लिए। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पर व्यू लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने मायके के देश की याद आती है, इन रास्तों की भी याद आती है, इन पहाड़ों की याद आती है। अपने मायके की तो मिट्टी भी प्यारी होती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बालाजी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। बालाजी की कृपा से आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।